Good morning, bachcho. You are welcome back in English class. So, check out your English book, okay, and open page number 13. ठीक है, पेज नंबर 13 पर है द विशिंग ट्री। ये हमारा न्यू चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ कि क्या करना है। कॉपी में सबसे पहले आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करना है। कोई सा भी पिक्चर ले सकते हैं, ये वाला या इससे रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर में कोई सा भी पिक्चर है, आप उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे और उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी आप वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम अपने डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या क्या है बच्चों, देखो। टेरिबल, टेरिबल मीन्स बहुत बुरा। क्लैटरिंग यानी खड़खड़ा, आवाज होती है ना, खड़खड़ाहट होती है, तो वही। बिलोंगिंग्स यानी कि संबंधित वस्तु, यानी कि आपकी जो बुक है, आपकी कॉपी है, तो वो क्या है, आपके बिलोंगिंग्स हैं, आपकी चीजें हैं, ठीक है। आपकी जो चीजें होती हैं, किसी भी इंसान की उसकी जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, बिलोंगिंग्स। सैड यानी कि चढ़ना भी होता है और एक राहत की सांस लेना भी होता है। रिडल मीन्स पहेली या कुछ अजीब सा क्वेश्चन। क्लम्पी यानी मोटा और भद्दा। अफुल मैस बुरी परेशानी। ईगर, ईगर मीन्स जानने की इच्छा होना। वार्म मीन्स गर्म। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मैं इसे रीड भी करती जाऊंगी और उसे समझाती भी जाऊंगी। तो आपको अच्छे से ध्यान से इसे सुनना है, ठीक है, और समझना भी है। It was a warm, quite sunny day in the wood until from up in tree came a terrible clattering. यानी कि ये गर्माहट वाला दिन था, धूप थी और जंगल में क्या था, एक अजीब सी आवाज हो रही थी। अब वो आप वो जानना चाहेंगे कि वो कैसी आवाज थी, ठीक है। यू वर ईगर टू नो। चलिए, Where did I put that lampshade? मैंने अपना लैम्पशेड कहाँ रखा। Where did I put that lampshade? मैं इसे कहाँ रखूँ। Said Hooty the owl to himself. Hooty owl जो था वो अपने आप से बोल रहा था। This apple tree was his new home. और जो एप्पल ट्री था वो इसका नया घर था। अब जैसे कि हम भी कभी भी शिफ्ट होते हैं, कभी शिफ्ट हो, रेंट का हाउस होता है, या कभी मान लीजिए हम कहीं से कभी शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें फैली होती है, समझ नहीं आता क्या चीज़ कहाँ रखें। तो उसी तरीके से आउट जो था वो अपना उसका नया घर क्या था, एक एप्पल ट्री था, और सारी चीज़ें इधर से उधर थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या था। एंड ही हैड ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन द बॉक्स, और उसकी जितनी भी संबंधित उससे वस्तुएं थी, जो भी उसका घर का सामान था, वो एक बॉक्स में था। डाउन ऑन द ग्राउंड डोडो द डक वॉज फीलिंग हॉट, और उस पेड़ के नीचे एक डोडो डक है, वो उसको काफ़ी गर्मी सी लग रही है। आई विश आई हैड समथिंग टू कीप मी कूल, काश कि मेरे पास ऐसा कुछ होता जो मुझे ठंडा रख सकता। शी साइड, वो ऐसे करता है, कोई काश ऐसा होता ऐसा। एज शी टर्न शी सॉ समथिंग लाइक हैट ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही वो मुड़ता है वो क्या देखता है, ग्राउंड पर एक हैट होती है। अ सनसेट सेड डोडो, ओ ये धूप को रोकने वाली जो कैप होती है वो। लकी मी आई हैव फाउंड अ विशिंग ट्री, आई मस्ट टेल फॉक्सी। ओह क्या बात है, कितना अच्छी बात है कि आज मुझे, ये तो मेरा अच्छा दिन है और ये शायद एक विशिंग ट्री है, यानी कि ट्री से कुछ भी मांगो वो हमें मिल जाएगा। तो वो क्या बोलता है, डोडो ट्री, और डोडो डक क्या बोलता है कि मुझे ये बात तो किसको बतानी चाहिए, फॉक्स को बतानी चाहिए कि ये एक विशिंग ट्री है। अप इन ट्री हुटी आउल वाज लुकिंग फॉर हिज लैम्पशेड, और जो ऊपर हुटी आउल था वो अपना लैम्पशेड ढूंढ रहा था। नाउ वेयर इज इट गॉट ही सेड, अब सोचा था वो ये कहाँ गया। व्हाट अ रिडल, आई डिड विश आई हैड सम हेल्प। ओहो ये क्या बात है, काश की मेरे पास सब कुछ हेल्प होती। कौन बोल रहा है ये, हुटी ट्री। अच्छा आपको पता होगा ना कि जो लैम्पशेड होता है वो कैसा होता है, ऐसे करके होता है ना, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा क्लियर होगा, ऐसा होता है ना। तो इसी चीज को अगर हम सर पे लगा लें तो क्या होगा, एक कैप के जैसे हो जाएगा। तो होता क्या है, वो कैप ही नीचे गिरता है, ठीक है, और उसको क्या लगता है कि एक सनसेट है, सन हैट है। इट डजंट लुक लाइक अ विशिंग ट्री, ओके। डाउन ऑन द ग्राउंड डोडो हैड कम बैक विद फॉक्सी, और जब क्या होता है, डोडो डक फॉक्सी को लेके आता है। फॉक्सी क्या बोलता है,
इट डजंट लुक लाइक अ विशिंग ट्री, ये मुझे विशिंग ट्री नहीं लगता। इट इज, क्या बोलते हैं, नहीं ये है, चलो तुम कुछ विश करो। सैड थिंकिंग, वो सोचता है फॉक्सी कि ठीक है मैं क्या विश करूँ। आई विश सैड फॉक्सी फॉर सम न्यू डांसिंग शू, नथिंग हैपन। तो क्या कहता है कि काश कि मुझे एक डांसिंग शू मिल जाए। फॉक्सी क्या बोलता है, काश कि मुझे एक डांसिंग शू मिल जाए। फिर कहता है देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये कोई विशिंग ट्री नहीं है। डोडो कहता है अभी वेट करो आएगा। सी फॉक्सी, इट्स नॉट अ विशिंग ट्री। देन अ बिग पेयर ऑफ क्लम्बी बूट्स लैंडेड बिसाइड हर, और एकदम से फिर क्या होता है, ऊपर से मोटे मोटे जूते गिरते हैं। फिर डोडो क्या कहता है, सी इट इज विशिंग ट्री, देखा मैंने कहा था ना ये विशिंग ट्री है। बट व्हाट काइंड ऑफ डांस आर दीज फॉर, ये किस तरीके के डांस के लिए है। कहता शायद ही नए तरीके के डांस के लिए है। फॉक्सी स्टार्ट डांसिंग विद न्यू पेयर ऑफ शू, और जो फॉक्सी होता है वो अपने न्यू शू पहन के डांस करने लग जाता है। और बट अप इन द ट्री हुडी वाजंट एंजॉयिंग फॉक्सी डांस, और जो ऊपर आउल होता है वो फॉक्सी के डांस को एंजॉय नहीं कर रहा होता है, वो उससे क्या होता है, परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है कि मैं अपना सामान कैसे कहाँ रखूँ। हुडी पॉट्स एंड पैंस लैंडेड बिसाइड्स डोडो डक, और तभी क्या होता है, हुडी की जो पॉट्स पैंस ये सब सामान होता है वो नीचे गिरते हैं। वाओ शी सेड म्यूजिक, कहता है शायद, और डोडो क्या बोलता है फिर, ओ शायद ये म्यूजिक के लिए आया है। हुडी वजन एंजॉय डोडोज म्यूजिक, अब डोडो क्या करता है, जो पैन वगैरह गिरता है उसको बजाना शुरू कर देता है। अब हुडी को ये और ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और वो क्या सोचता है, आई विश इट वुड स्टॉप, काश कि ये रुक जाता। कौन बोल रहा है, हुडी द आउल। हुडी सैड फॉक्सी, इट्स यू। फॉक्सी फिर ऊपर देखता है, ओह ये तुम बोल रहे हो। Oh, said Dodo, this is not a wishing tree, wishing tree at all. फिर डोडो क्या कहता है, अरे ये तो कोई विशिंग ट्री नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सारी सामान जो नीचे गिर रहा है वो किसका है, आउल का। Foxy and Dodo soon put everything in its place. Oh, sorry, हम एक लाइन भूल गए। No, said Woody, it's my new home and it is an awful mess. कहता है ये कोई विशिंग ट्री नहीं है, ये मेरा घर है जो बुरी तरीके से सारा का सारा सामान फैला हुआ है, काश कि कोई मुझे इसमें हेल्प कर देता। तो फिर क्या होता है, फॉक्सी और डोडो दोनों उसको हेल्प करते हैं उसका सामान को सही करने में। लेकिन आखिरकार देखा जाए तो क्या होता है, एक तरीके से वो विशिंग ट्री ही तो होता है। देखो जो डोडो डक मांगता है वो भी उसको मिल जाता है, जो फॉक्सी मांगता है वो भी उसको मिल जाता है, और आउल कुछ हेल्प के लिए चाहता है तो वो भी उसको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये सारी कहानी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, और एक बार ही वीडियो को फिर से देखिएगा, चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैंने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको समझाया है, क्लियर। और इसके टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर्स को आपको करेक्ट आपको करना है, और इसको होमवर्क में करके रखिएगा। मैं आपसे पूछूंगी, पूछ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको बाद में करवाऊंगी, पहले आप इसको खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय।